सो लास्ट टाइम अगर आपको पता होगा हमने मेमोरी हायरार्की के बारे में स्टार्ट किया था. इफ यू पीपल हैव वॉच्ड द अर्लियर लेक्चर, तो वी स्टडीड अबाउट मेमोरी हायरार्की. दैट वाज इन कंप्यूटर साइंस. व्हाट वी डू इज we just don't use single memory, we use multiple memories. As I told you कि जब हमने कंप्यूटर बनाने स्टार्ट कर दिया, the thing reference point was कि हम लोग इंसान की तरफ देख रहे थे और उसी हिसाब से हम लोग कंप्यूटर्स को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे here and there. So you saw that we had initially CPU में रजिस्टर्स हुए थे, फिर मैंने बोला कैश होते हैं, and then we said RAM होता है and what not. So वो सब हमने उस मेमोरी हायरार्की में कवर किया था. Now the bigger question is how is it realized? That is the question. वाई दिस क्वेश्चन? क्योंकि चलो थियरी तो हम लोग को समझ आया कि मेमोरी ऐसा होता है, मेमोरी को हमने बिट से रिप्रेजेंट किया. अब मेमोरी बनाए कैसे? द क्वेश्चन इज दैट. अगर आप ह्यूमन ब्रेन को देखोगे उसमें भी मेमोरी है, तो हाउ इज मेमोरी इन द ह्यूमन ब्रेन? अगर आप ब्रेन की बात करो पहले, तो इसमें कैसे ह्यूमन ब्रेन में वो सब स्टोर कैसे होता है? तो हमारे पास बहुत ही जो फील्ड है जो बहुत टाइम से डेवलप हो रहा है, वी कॉल दैट न्यूरोसाइंस. तो उसमें हमने देखा है कि हमारे पास एक नर्व सिस्टम होता है और उसमें सिंगल एंटिटी जो होता है, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम है, दैट इज न्यूरॉन. तो इस न्यूरॉन में हम लोग स्टोर करते हैं. वैसे ही हम लोगों को अब पता है कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग को बिट स्टोर करना है. वी हैव टू स्टोर ईदर 0 या तो हमें 1 स्टोर करना है. अब ये क्वेश्चन है कि इसको मैं रियलाइज कैसे करवाऊं. मुझे स्टोरेज के लिए कुछ तो चाहिए, एंड व्हाट आई हैव इज आई हैव होल द कांसेप्ट दैट डेवलप्ड देयर. बट द क्वेश्चन नाउ बिकम्स कि मुझे इसको बनाना तो कैसे बनाएंगे. तो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको बोला था जब हम मेमोरी बनाते हैं एक बिट स्टोर करने के लिए हम एक सर्किट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड और लैच. एंड और लैच. अब इसको हम देखेंगे ये एंड और लैच क्या होता है. तो विल स्टार्ट विद से और गेट. हम लोग देखेंगे कि और गेट क्या होता है. बिफोर गोइंग टू दिस और गेट अगेन, आपको पता है कि और गेट काम कैसे करता है. आई विल टेल यू कि 2 किस्म के सर्किट्स होते हैं. एक को हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल सर्किट्स. जस्ट टर्म्स. इफ यू डिसाइड नॉट रिमेंबर देम, इट्स ऑल राइट. अगर आपको लगता है कि मुश्किल है रिमेम्बरेंस के लिए, तो यू कैन जस्ट फॉरगेट देम. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि आपका जो इनपुट होता है तो वहां से आउटपुट आता है, और आपका जो सपोज प्रीवियस स्टेट है, प्रीवियस स्टेट कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. नो स्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस स्टेट. प्रीवियस स्टेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जनरली नहीं होता. जो आपने और गेट देखा या हमने वो एडर बनाया, आप लोगों ने देखा कि हम पूरा का पूरा फॉरवर्ड ही चल रहे थे, उसमें कोई बैकवर्ड वापस नहीं आ रहे थे. तो रफली वी कैन कॉल कि वो हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है. देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल सर्किट. इसमें हमारे पास प्रीवियस स्टेट होना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटेशन में. प्रीवियस स्टेट जो हमारा होता या व्हाटएवर वाज डन प्रीवियसली, वो स्टेट, उस इंफॉर्मेशन वो हमारे पास होगा, एंड देन वी मेक अ सर्किट आउट ऑफ दिस. तो आज से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सर्किट आज तक आप लोगों ने पढ़े, ऑल दी सर्किट्स वर व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. और अब से जो हम सर्किट्स मेजरली पढ़ेंगे, दे विल बी सीक्वेंशियल सर्किट. उसमें फर्क पड़ेगा कि पीछे आपने क्या किया था, आपका प्रीवियस स्टेट क्या था. इट विल डिपेंड ऑन दैट. एंड और ये और लैच जो है ना, ये उनमें से एक सर्किट है. लेट्स नाउ फॉरगेट अबाउट दिस स्टोरी कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है और ये कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है. लेट्स सी और गेट. मेरे पास और गेट ऐसा होता था. दिस वाज माय और गेट. और आपको पता है कि ये मार्केट से आपको मिल सकता है और गेट. नाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड मेमोरी. और मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं उसमें कुछ स्टोर करना चाहूं तो मैं वो स्टोर कर सकता हूं. तो यू हैव दिस और गेट यहाँ पे. अब और गेट का आपको पता है कि इसको 2 इनपुट दे सकते हो आप, या 2 से ज्यादा भी इनपुट दे सकते हो. एंड अगर एटलीस्ट वहां पे एक टर्न ऑन करोगे तो आउटपुट में आपको यहाँ पे करंट आउटपुट मिलेगा. सपोज इफ यू गिव 0 और 1 तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा. इफ यू गिव 1 और 0 तो यहाँ पे आपको फिर भी 1 मिलेगा. इफ यू गिव 1 और 1 तो फिर भी 1 मिलेगा. द ओनली स्टेट यू हैव यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, दैट इज 0 0. अब मैं क्या करता हूँ इसको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रीवियस स्टेट हम लोग ऐसे सर्किट्स में यूज करेंगे. इफ आई डू दिस, अगर मैं ये वाला जो आउटपुट है इसको ले लूं और इसको फिर से फीड कर दो इनपुट में, यू सी अबाउट दिस. अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको यहां से सपोज 1 इनपुट देता हूं और यहां पे 0 इनपुट देता हूं, तो व्हाट विल हैपन टू दिस इज यहां पे 1 आ जाएगा. और कुछ टाइम होने के बाद ये करंट यहां से चला जाएगा, इसको यहां से 1 में चेंज कर देगा. भले अब तुम क्या ही करो, यू चेंज इट टू 1 और यू चेंज इट टू 0, समहाउ यू आर, आपके पास ये 1 आ गया. क्वेश्चंस? So, यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि नाउ जब आपने यहां से सपोज एक ही इनपुट को 1 किया, इसको 1 किया था, इसको 0 किया था, इवेंचुअली यहां पे तो 1 आ रहा था. अब मैंने क्या किया, ये जो आउटपुट वायर मेरा था इसको मैंने फिर से इनपुट में कनेक्ट किया. आप देखोगे कि कुछ सेकंड्स बाद, सपोज हम नैनो सेकंड्स के बाद क्या होगा, ये 1 जो है ये ट्रेवर्स करेगा यहां तक और यहां पे ये 1 आ जाएगा. अब इररिस्पेक्टिव आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप 0 रखो या 1 रखो, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज. ये हमेशा 1 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि ये सर्किट ने किसी तरह लूप बना दिया और ये 1 यहां पे हमेशा रहेगा. एज इफ हमने क्या किया, हमने एक स्टोरेज ढूंढा कि 1 को कैसे स्टोर कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी कैन स्टोर 1. तो यहां पे हमने देखा कि अगर और गेट को हम लोग फीडबैक वापस देते हैं तो हमारे पास एक सर्किट बनता है जो 1 स्टोर कर सकता है, जो हमारे पास 1 का वो बिट जो है वो स्टोर कर सकता है.
इरेस्पेक्टिव इस वायर को क्या करोगे तुम, इट डजंट मैटर नाउ, समहाउ ये 1 वहां पे स्टिक हो गया। दिस इज फॉर ऑर गेट, स्टोरी ऑफ ऑर गेट, क्योंकि इसको कहते हैं एंड और लैच, तो मैं आपको ऑर गेट बता रहा हूं। द सेकंड पॉइंट इज हम लोग एंड गेट में भी यही करके देखेंगे। अब एंड गेट अगर आपको पता है तो वो ऐसे बनाते हैं हम लोग, एंड गेट इज मेड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, और वहां पे भी हम लोग 2 या 2 से ज्यादा इनपुट दे सकते हैं। तो नाउ यू हैव दीज इनपुट, और उसके बाद आपके पास एक आउटपुट वायर होता है। नाउ आपको पता है कि एंड कब 1 देता है, जब यहां पे 1 हो, यहां पे 1, एंड देन ओनली इट गिव्स 1। जब ऑल इनपुट्स आर हाई तब ये एंड गेट जो है वो हाई आउटपुट देता है, अदरवाइज इट विल नॉट गिव द हाई आउटपुट। ये आपको एंड गेट की वर्किंग पता है। नाउ व्हाट विल आई डू इज मैं वही चीज करूंगा जो मैंने और गेट के साथ किया। तो मैं यहां से ये जो आउटपुट है इसको उठा के फिर से मैं इनपुट में इसको फीड कर देता हूं। सो लेट्स सपोज, अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने ऐसा किया, सपोज इफ आई गिव दिस 1 and 1, और मैं यहां पे मुझे पता है इवेंचुअली 1 आएगा, तो यहां पे भी 1 आएगा। सपोज अगर मैंने ऐसा किया, इफ आई डिड, मैंने 0 दे दिया, मैंने 1 में किसी को 0 दे दिया, 0 और 1 यहां पे दे दिया। नाउ यू नो दैट दिस विल बिकम 0, और ये यहाँ पे करंट जो ये ट्रेवल्स करिए यहाँ पे बंद करेगा, दिस विल गेट 0 इररेस्पेक्टिव। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, इफ यू गिव 0 और 1 यू आर स्टिक, यहाँ पे तुम क्या हो गए, तुम स्टक हो गए इस लूप में। इट विल ऑलवेज रिमेंबर द 0। तो यहाँ पे तुमने देखा कि हमने और को देखा तो वो 1 याद रख रहा था किसी तरह, और एंड को जब हमने वापस ये फीडबैक दे दिया तो इट वाज समहाउ रिमेंबरिंग 0। अब इन 2 सर्किट्स को हम लोग मिलाते हैं। इफ यू ऐड मोर गेट्स ऑफ दीज थिंग्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक लैच बना सकते हैं। तो व्हाट वी हैव इन दैट लैच इज, हम इन्हीं गेट्स को यूज करेंगे। तो जो हमने अभी और ये किया, तो हम विल मेक ए सर्किट ऑफ दिस सॉर्ट। और आप जैसे ये वीडियो देख रहे होंगे बाद में, तो आप इसको पॉज करना और ये इनपुट रन करके देखना। पहले मैंने क्या किया, मैंने और गेट यूज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि आपको मैंने एंड भी दिखाया। तो नाउ आई हैव टू मेक ए सर्किट जो मुझे रिमेंबर कराएगा 1 और 0, दोनों मुझे रिमेंबर कराने हैं, इधर 1 और 0, मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे क्या स्टोर कराना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज इसको मैं पहला इनपुट देता हूँ, आई गिव दिस 1 इनपुट, और इसको एक और इनपुट दे देता हूँ कि 2 इनपुट मुझे इसको देने हैं। अब इसके पहले, इसके कनेक्ट करने से पहले मैं इसको करंट को एक नॉट गेट से गुजारता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक नॉट गेट है, और यहाँ पे मैं एक और वायर देता हूँ। नाउ व्हाटएवर इज द आउटपुट टू दिस वायर, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एंड को देता हूँ। ये एंड का एक इनपुट हो गया, एंड का दूसरा इनपुट हो गया, एंड आफ्टर दैट वी हैव आउटपुट हियर। और यहाँ पे मैं एक फीडबैक लूप लगाऊंगा जो कि यहाँ से आएगा एंड इट विल गो टू दिस आउटपुट। तो ये सर्किट तुम्हारे पास दिख रहा है जिसमें यहाँ पे और गेट है, और यहाँ पे मैंने एंड गेट लगाया, और यहाँ पे मैंने नॉट गेट लगाया, और मैंने कुछ यहाँ पे 2 वायर, यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो, सो दिस इज 1 वायर। इस वायर को हम लोग कहते हैं सेट वायर, और इसको हम लोग कहते हैं रीसेट वायर। एक वायर सेट वायर होता है हमारे पास, एक वायर रीसेट वायर होता है। तो वी हैव दिस और गेट, वी हैव दिस नॉट गेट ओवर हियर, एंड वी हैव दिस एंड गेट ओवर हियर। अब क्या होता है, अगर तुम ये सेट और रीसेट को क्या करोगे, अगर तुम इसको सेट करोगे, यू सेट दिस 1, तो आपको क्या मिलेगा, तो यू विल सी दिस इररेस्पेक्टिव, बाकी आप जगह सपोज यहाँ पे 0 होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे आप एट द एंड देखोगे, यहाँ पे ये आउटपुट में आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, सो यू हैव टू हैव दीज स्टेट्स, आपको सेट करना है, दैट इज 1, और रीसेट को 0 रखा आपने, तो यहाँ पे आप इस सर्किट को सेट कर दे रहे हो। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप इसको रीसेट करना चाह रहे हो, यू कैन डू दिस। रीसेट मतलब फिर से 0 पे ले आना चाह रहे हो, यू कैन हैव 1 ओवर हियर एंड यू कैन हैव 0 ओवर हियर। तो आपको यहाँ पे रीसेट का आउटपुट ये रीसेट हो जाएगा, यानी जो वापस जो स्टेट था वो रीसेट हो जाएगा। इफ यू हैव 0 0, अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो, यू हैव 0 एंड यू हैव 0 ओवर हियर, तो यहाँ पे आउटपुट पे आपका क्या आ जाएगा, वट एवर वॉज द प्रीवियस स्टेट, जो भी आपने प्रीवियसली किया था वही होगा, अगर ना आप सेट कर रहे हो ना रीसेट कर रहे हो। अब सेट से क्या होता है, इफ यू सी सेट से क्या होता है, आउटपुट में 1 आ जाता है। रीसेट से क्या होता है, आउटपुट में 0 आ जाता है। बट अगर आप 0 0 रख रहे हो, सेट और रीसेट पिन जो आपके पास, जो 2 वायर्स आपके पास है, इनको अगर आप 0 0 कर रहे हो, तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। होल्ड बेसिकली मीन जो आपके पास प्रीवियस स्टेट था उसको ये होल्ड कर रहा है। ओके, और 1 1 को हम लोग जनरली यहाँ पे कहते हैं 1 1 जो होता है, इट इज कॉल्ड एज इनवैलिड स्टेट। ये एक वैलिड स्टेट नहीं है। आप बता मुझे सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो आप मुझे आराम से बता सकते हो ये स्टेट इनवैलिड क्यों है, क्योंकि एक सेट करना चाह रहा है, दूसरा रीसेट करना चाह रहा है। एक यहाँ पे 1 आउटपुट करना है, दूसरा 0 आउटपुट करना चाह रहा है, तो इट विल फ्लिप, तो यहाँ पे कोई अच्छा आउटपुट नहीं देगा, इसलिए इस स्टेट को हम लोग इनवैलिड कहते हैं। बट व्हाट वी गॉट ओवर हियर इज देन वी कैन नाउ स्टोर, एक 1 को स्टोर कर सकते हैं या तो 0 को स्टोर कर सकते हैं, और प्रीवियस स्टेट को होल्ड भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आप इन वायर्स को क्या इनपुट दे रहे हो। तो ये जो सर्किट आपके पास यहाँ पे है, इसको हम लोग कहते हैं एंड और लैच। और ये एंड और लैच क्या करता है, दिस स्टोर्स 1 बिट। 1 बिट क्यों, क्योंकि या तो ये 0 को स्टोर कर सकता है या तो ये 1 को स्टोर कर सकता है। तो आई विल पॉज हियर फॉर मे बी अ मिनट और सो, टेक योर क्वेश्चंस इफ यू हैव। टू समराइज द होल डिस्कशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एक बिट स्टोर करना है, इधर 1 और एक 0 स्टोर करना है। तो व्हाट आई सेड इज, इफ यू टेक दिस और गेट, अगर ये और गेट को आप लोग ले लोगे, तो इफ यू प्रोवाइड दिस फीडबैक लूप बैक, तो यहां पे क्या होगा, जब एक बार ये वाला सेट होगा, इफ दिस पिन इज 1, तो देन यू हैव नो वे ऑफ रीसेटिंग इट। आप चाहे इसको आप 0 करो, चाहे इसको 1 करो, इसको 0 करो, इसको 1 करो, स्टिल यू विल गेट ऑल द टाइम यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। तो और गेट जब हमने इसको फीडबैक दिया, समहाउ वी आर कन्विंस्ड कि ये 1 को स्टोर कर लेता है।
और हम इस पे कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते थे। सिमिलरली जब एंड गेट में एक बार ये आउटपुट 0 हो गया, बिकॉज दिस इज अ फीडबैक, ये पीछे चला जाता है वापस। ओके, तो व्हाट नो मैटर व्हाट यू डू, तुम चाहे इसको यहाँ पे 0 दे दो, 1 दे दो, फिर यहाँ पे कुछ चेंज करो, बिकॉज ऑफ दिस आउटपुट पिन 0 है, तो ये हमेशा इसको फिर 0 में अटकाएगा। तो एंड गेट somehow stores 0 और ये और गेट जो हमारा फीडबैक वाला इट स्टोर्स 1। Then what I told you is now we have to figure out कि हम लोग 1 या 0 स्टोर कैसे करें। मैंने वही और यूज किया, मैंने यही एंड यूज किया, एंड नाउ आई कनेक्टेड दीज टू थिंग्स, और यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया। तो आई सेड यहाँ पे अगर तुम देखो ये सेट रीसेट और ये प्रीवियस स्टेट वाला पिन है, ठीक है, प्रीवियसली इनिशियली इट वाज 0, अगर मैं यहाँ पे सेट को 1 रख दूं और इसको 0 कर दूं, तो इसको मैंने सेट पिन नाम ही क्यों दिया? इफ यू सी यहाँ पे प्रीवियसली 0 था, यू विल गेट 1 ओवर हियर, एंड वो यहाँ पे तुम 1 मिलेगा आप लोग को, यहाँ पे 1 एंड 1 इज 1, तो यहाँ पे 1 मिलेगा आपको। देखा ये 1 और 0 मिलने पे हमें सेट होता है, इररेस्पेक्ट टू प्रीवियस स्टेट क्या था, ये 0 होता 1 होता व्हाटएवर, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। तो सेट करने पे आपका आउटपुट जो है वो 1 मिलता है। रिसेट पे अगर हम करेंगे 0 एंड 1, तो क्या होता है, सपोज मान ले प्रीवियस स्टेट वाज 0, 0 एंड 0 इज 0, अब ये 1 की जगह यहाँ पे 0, इफ यू सी यू विल गेट 0 ओवर हियर आल्सो, तो यहाँ पे आपने रिसेट कर दिया व्हाटएवर द स्टेट वाज एट आउटपुट। जब भी आपने ये कॉम्बिनेशन यूज किया कि रिसेट पिन को आपने करंट दे दिया और सेट पिन को सपोज 0 रख दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, इस सर्किट को रिसेट कर देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाता है। देन आई सेड देयर इज अ कॉम्बिनेशन कॉल्ड एज होल्ड। सपोज प्रीवियसली यहाँ पे 1 था, अब अगर मैं दोनों को 0 0 रखता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, इसीलिए इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये बिट स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 0 0 था, प्रीवियसली इट वाज 1, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये पूरा देख के ये 1 आ जाएगा। 0 एंड 1 इज 1 ओवर हियर, 0 को मिला के यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो आपने देखा 1 एंड 1 ये 1 ही है। तो अगर प्रीवियस स्टेट होल्ड था, अगर मैंने कोई करंट नहीं दिया, सेट रिसेट पिन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेरा क्या हो रहा है, 1 स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है। अगर मेरे पास प्रीवियसली 0 था, तो यहाँ पे ये 0 आएगा, 0 एंड 0 इज 0, और ये वाला सर्किट नीचे वाला सर्किट चेंज नहीं हो रहा है, 0 एंड 1 इज अगेन 0, तो यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये होल्ड क्यों कर रहा है, इसकी वजह से हम लोग ये जो हमारे पास है ना प्रीवियस स्टेट को होल्ड कर पा रहे हैं, हम लोग 0 या 1 स्टोर कर पा रहे। अब ऐसा मान लो कि आपने इसको 1 सेट कर दिया एक बार, तो इसका मतलब है आपने प्रीवियस स्टेट में 1 कर दिया और उसके बाद करंट निकाल दे रहे हो उससे बाहर, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका 0 और 1 रह रहा है वहां पे। डू यू सी इट? यहाँ पे जो भी मैंने प्रीवियस स्टेट रखा, अब मैं इन पिन्स को नहीं छेड़ रहा हूं, तो वो प्रीवियस स्टेट होल्ड रह रहा है, तो बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द सर्किट। तो इसीलिए इस सर्किट को हम लोग कहते हैं एंड और लैच। तुम इसमें 1 लिख सकते हो और वो स्टोर कर सकते हो, तुम इसमें 0 लिख सकते हो, वो स्टोर कर सकते हो। तो दिस इज अ बिट ऑफ मेमोरी, ऐसे एक बिट मेमोरी का एक बिट बना देते हैं। बट द बिग प्रॉब्लम विद दिस इज कि बहुत ही सेंसिटिव है, अगर तुम जरा भी नॉइज आया, कुछ सेट या रिसेट इनपुट को नॉइज आया, तो ये इस चीज को चेंज कर देता है। तो इसलिए ये लैच में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जो मैंने आपको बड़ा प्रॉब्लम बताया कि जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम नॉइज आ गया इवन, तो यहाँ पे कुछ भी सेंसिटिव की वजह से क्या होता था, ये इस प्रीवियस कभी ओवरराइड करता था, कभी इसको 1 लिखता था, कभी 0 लिखता था। तो हमने क्या बोला कि कुछ ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा रोबस्ट बनाते हैं। बाय रोबस्ट आई मीन कि नॉइज भी होगा या गलती से वहां पे करंट आ गया, तो इट शुड नॉट ओवरराइड द रिजल्ट्स। तो हमने क्या किया, इसी गेट को, इसी एंड और लैच को मॉडिफाई किया, उसको हम लोग कहते हैं गेटेड लैच। गेटेड लैच इज नथिंग, उसमें हमने कुछ और गेट्स को ऐड किया। सो व्हाट विल हैपन इज कि मैं जो यहाँ पे स्टोर कराना चाहता हूँ वो स्टोर हो जाए, एंड इट शुड बी सेंसिटिव टू नॉइज। अगर नॉइज आया या जरा गलती से किसी ने कुछ किया, तो इट शुड नॉट हैपन। तो उसमें क्या होता है गेटेड लैच में, उसमें यही सर्किट होता है जो मैंने आपको बता दिया, और उसमें और भी चीजें कुछ ऐड करते हैं। तो यू कैन सर्च दिस अप, आपका ये होमवर्क है, गेटेड जो आपके पास लैच होगा उसका आपको सर्किट देखना है। बट व्हाट हाउ विल आई मेक दिस गेटेड लैचेस, मैं आपको सर्किट नहीं दिखा रहा क्योंकि वो बनाने में आई विल टेक 5 मिनट्स। अब यहाँ पे उसमें क्या होता है, उसमें एक इनपुट वायर, उसको हम लोग कहते हैं डेटा इनपुट। वो आप क्या करेगा, वो इनपुट ले लेगा, और यहाँ पे वो क्या करता है, वो एक रीड राइट एनेबल लाइन लेता है, उसको हम लोग कहते हैं राइट एनेबल लाइन, राइट एनेबल लाइन। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे डेटा आउटपुट आएगा, डेटा आउटपुट ऐसा होता है। तो सपोज आपको इसमें 1 लिखना है, सपोज अगर आपको इसमें 1 स्टोर करना है, तो आप इनपुट पिन को क्या करते हो, यहाँ पे करंट देते हो 1, और ये राइट एनेबल भी करते हो। राइट एनेबल मतलब तुम इस सर्किट को ऑन करो, इसीलिए इसको गेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ ओपन या क्लोज कराता है। अगर ये दोनों 1 हुआ, तब यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर तुमने यहाँ पे 0 रखा, इररेस्पेक्टिव तुम यहाँ पे क्या करोगे, कुछ भी नहीं होगा आगे, तो ये पूरा सर्किट ऑफ रहेगा। दिस एक्ट्स लाइक अ गेट, इसीलिए इसको कहते हैं राइट एनेबल लाइन। ये ऐसा लाइन है, अगर ये 1 होगा तभी ये कुछ करने देगा तुम्हें, अगर ये 0 हुआ तो ये कुछ भी करने नहीं देगा। अगर आपको सपोज यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, अगर आपको इसको ओवरराइट करना है, आपको 0 लिखना है, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, लेकिन यहाँ पे इसको एनेबल करके रखोगे। एनेबल मीन्स तुम इसको ऑन करके, इसको स्विच की तरह मान लो, दिस लाइक योर गेट और स्विच। ये जब तक 1 नहीं होगा तो आउटपुट में कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। तो वंस यू कीप इट एनेबल्ड, यानी तुम उसको 1 रखोगे, फिर तुम डेटा इनपुट में जो दे रहे हो ना, वो आउटपुट में आपको आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं गेटेड लैच। ये बनता है एंड और लैच से ही, लेकिन उसमें हम लोग कुछ और गेट्स को ऐड कर देते हैं। लेकिन बिहेवियर इसका ऐसा होता है कि जो इनपुट आपको देना होता है वो इनपुट आप दे दो, लेकिन ये राइट एनेबल लाइन का आप मेक श्योर करो कि ये एनेबल है, तब जाके ये आउटपुट आएगा। आपने देखा कि ये रोबस्ट क्यों है,
नाउ अगर तो ये लाइन यहाँ पे कुछ सपोज नॉइज आ गया, ये डेटा में कुछ हमें राइट नहीं करना था लेकिन गलती से वहां पे नॉइज या कुछ डिस्टर्बेंस आया और इसने इसको आउटपुट चेंज कर दिया, बट द थिंग इज ये राइट एनेबल लाइन 0 है तो ये कुछ भी नहीं करने देगा इस सर्किट। इट्स लाइक हैविंग अ गेट कि जब तक वो ओपन होगा नहीं तो मैं कुछ लिखने नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेटेड लैच है अब ये आ गया मेरे पास। अब जब मैं इनको बहुत सारों को मिलाता हूं, व्हाट आई विल डू इज मैं ये गेटेड लैच 1, आई हैव दिस 1 2 एंड सो अंटिल 8, सपोज यहां तक मेरे पास ये 8 गेटेड लैच आ गए। अब इनमें क्या होगा, इनमें ये जो राइट एनेबल लाइन है ये मेरे पास इनमें एक इनपुट लाइन हो सकता है, मुझे एक इनपुट करना है सपोज, और यहाँ पे मुझे इनपुट करना है, यहाँ पे 8 को इनपुट करना है, कोई मुझे कुछ इन पे लिखना है, एंड देन आई हैव टू हैव अ सिंगल लाइन, एक मेरे पास सबके पास लाइन होना चाहिए। कौन सा लाइन, जो मुझे एनेबल करके देगा, इट विल बी कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दीज। जब तक ये एनेबल नहीं होगा ये वाला लाइन तो उसको हम लोग कह सकते हैं राइट एनेबल लाइन। जब तक ये इसमें करंट जाएगा नहीं तब तक इसमें कुछ नहीं लिखोगे आप। सो वंस दिस इज, और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपके पास करंट लिखना है तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। व्हाटएवर यू हैव ट्राइड, यू कैन राइट 0 ओवर हियर 1 ओवर हियर, लेकिन पहले आपको मेक श्योर करना है कि ये जो राइट एनेबल लाइन है इट इज 1। तो जब ये 1 होगा तभी आप इसको लिख सकते हो। ये जो आपके पास 8 गेटेड एंड और लैच आ गए, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया दिस इज अ गेटेड लैच, तो इसको हम लोग 8 बिट रजिस्टर कहते हैं। 8 बिट रजिस्टर, किसको यहां तक समझ आया? तो यहां पे क्या था, अगर हमारे पास एंड और लैच था तो अगर कोई पूछे कि हमने गेटेड लैच क्यों बनाया, गेटेड हमारे पास जो एंड और लैच वो क्यों बनाया, द फर्स्ट थिंग इज हम लोगों को अनवांटेड चेंजेस नहीं चाहिए। अनवांटेड चेंज क्यों होती थी, क्योंकि दिस वाज नॉइज सेंसिटिव। जरा सा नॉइज आ गया, बाय नॉइज आई मीन कुछ करंट में थोड़ा सा चेंज हुआ तो यहाँ पे जो आउटपुट है वहां पे चेंज हो रहा था, तो एक्सीडेंटली कुछ कभी चेंज हो रहा था स्टेट, एंड वी डिडंट वांट दैट। तो ये सेंसिटिव था, इसलिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम लोग गेटेड जो है लैच बनाते थे। उसमें हमने क्या किया, सम मोर गेट्स वर एडेड, और हमने यहाँ पे एक चीज कर दिया, एक राइट एनेबल लाइन बना दिया। तो दिस विल एक्ट लाइक ए गेट। तो बाय गेट आई मीन अगर तुम इसको 1 पे रखोगे तभी जाके तुम इस पे रीड राइट कर सकते हो, और अगर तुम यहाँ पे इसको ऑफ रखोगे, नो मैटर व्हाट यू डू टू दिस नथिंग विल हैपन हियर। तो इसलिए हम इसको ये गेटेड एंड और लैच कहते हैं, गेटेड लैच एंड सिंपल। सो व्हाट आई एम सेइंग नाउ इज, तो इफ यू कीप दीज थिंग्स टुगेदर, अगर आप ये 8 को एक साथ लाते हो तो यू आर गेटिंग व्हाट इज कॉल्ड 8 बिट रजिस्टर। अगर आप 16 को आप लाओगे तो 16 का आपका क्या होगा, नाउ यू हैव 16 बिट रजिस्टर। अगर आप 16 गेटेड लैच को लाओगे यू हैव 16 बिट रजिस्टर। एंड नाउ यू हैव, आई हैव टोल्ड यू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेमोरी हायरार्की, उसमें मैंने आपको बोला था सीपीयू में एक कंपोनेंट होता है, वहां पे रजिस्टर्स होती है। ये जो मैंने आपको रजिस्टर यहाँ पर, ये सीपीयू के साथ ही होती है। दिस इज नॉट, क्योंकि रैम पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी तक आपको ये समझना है कि हम लोग अभी रजिस्टर बना चुके हैं। वी हैड दीज गेट्स, तो व्हाट वी डिड इज वी मेड रजिस्टर्स आउट ऑफ इट। अब हम ये देखते हैं कि रजिस्टर काम क्या करते हैं, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रजिस्टर्स। अगर आपको ये समझ आ गया तो अभी हमें ये देखना है कि ये काम क्या करते हैं। एंड प्लीज डू आंसर, अगर आप आंसर नहीं करोगे दिस इज योर, इसमें आपका लॉस हो जाएगा। क्यों? द प्रॉब्लम विद दैट इज यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक लेटर ऑन। अब रजिस्टर क्या होता है, इनका क्या होता है, दे आर, पहली चीज जो मैं आपको बता देता हूं, सीपीयू जो होता है या जो हमारा एएलयू होता है, हम पहले एएलयू बना चुके हैं और हम अब रजिस्टर बना चुके हैं। लेटर ऑन व्हाट विल डू, हम लोग रैम भी बनाएंगे, उसके बाद रैम एएलयू ये सबको मिला के हम लोग सीपीयू बनाएंगे। अब आप ये मान लो कि मान लेते हैं कि सीपीयू बना दिया हमने, तो ये रजिस्टर क्या करता है, अब ये सीपीयू हैज इमीडिएट एक्सेस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मेमोरी में हायरार्की होता है, यू हैव लेवल्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सेस अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू, यू कैन से डायरेक्ट इमीडिएट एक्सेस जो होता है वो रजिस्टर्स का होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इस पे ऑपरेट करता है। दैट एएलयू सर्किट दैट यू सॉ, वो एएलयू सर्किट डायरेक्टली रजिस्टर्स पे करता है। और दूसरा चीज क्या होता है, दे आर एक्सट्रीमली हाई स्पीड, एक्सट्रीमली इनका हाई स्पीड होता है। और ये आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पहली चीज तो उसमें कोई लैग नहीं आएगा, एंड दीज आर मेड फ्रॉम बेसिक सर्किट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट कनेक्शंस भी इनका होता है, दे हैव डायरेक्ट कनेक्शंस विद एएलयू, तो इसीलिए इनका इंटरमीडिएट एक्सेस जो होता है इमीडिएट होता है, दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद एएलयू। अब आप ऐसा मान लो, सपोज आपको क्या करना है, आपके पास एएलयू है, आपके पास वो एएलयू ऐसा मैंने बनाया था उस दिन, इफ यू रिमेंबर वी हैड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, इसको हम लोग एएलयू का सिंबल कहते हैं, ये एएलयू ऐसा होता था। तो सपोज आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, आपको ऐड करना है सपोज 5 + 9। आपको पता है क्या होता है, तो ये 5 जो है ना, दिस इज फर्स्ट लोड इन रजिस्टर, ये एक रजिस्टर में लोड हो जाएगा, एंड दिस 9 इज ऑल्सो लोड इन रजिस्टर, ये भी लोड होता है रजिस्टर में, क्योंकि रजिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक रजिस्टर होगा, सपोज मान लेते हैं 8 बिट का, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे एक रजिस्टर होगा, एंड देन लेट्स कॉल दिस R1, इसको हम लोग नाम देते हैं R1 रजिस्टर। तो उसके बाद मेरे पास एक और रजिस्टर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसके पास मेरे पास R2 है, दिस इज रजिस्टर नंबर R2। अब क्या होगा, अब ये 5 स्टोर होगा। पहले आपको पता है 5 का मतलब क्या है, यानी वी आर वर्किंग इन बाइनरी, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 1 0 एंड 1, और बाकी सब जो है यहाँ पे सपोज 0 0 0 0 बनेगा। सपोज हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं इन व्हाट्स कॉल्ड अनसाइंड मैग्नीट्यूड।
और सेकंड यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो 9 यू नो इज 1 0 0 और 1, और यहाँ पे आपके पास बाकी सब 0 0 है। तो व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे ALU आएगा, और रजिस्टर में पहले इसको लोड कर दिया, सेकंड रजिस्टर में लोड कर दिया, और उनको ऐड करना है। तो ये दोनों क्या, ये ALU क्या करेगा, दिस विल ऑपरेट ऑन दी रजिस्टर्स, क्योंकि इनको आपने स्टोर कर दिया किसी तरह, और उसके बाद तीसरा रजिस्टर आएगा R3 होगा एक रजिस्टर, जिसमें इसका सपोज ये रिजल्ट स्टोर कर देगा, द रिजल्ट दैट यू विल हैव। सपोज आपका जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा दैट इज 5 + 9 दैट इज 14, तो 14 का आपको पता है बाइनरी 14 की कैसे आएगी। तो इफ यू हैव टू यूज 8 बिट्स, दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7 एंड 1 मोर बिट 8 बिट, तो आपको पता है कि हम लोग को 14 स्टोर करना है। तो 14 इज बेसिकली आपको 8 और 6, सपोज 8 और 6 आप ऐसे इसको स्टोर करोगे, और बाकी जगह 0। एंड वट एवर यू डिड ओवर हियर, यहाँ पे आपने रजिस्टर 1 देखा, रजिस्टर 2 देखा, और यहाँ पे एक ऑपरेशन ऐड आया, तो इस ऑपरेशन करने को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन, एंड दिस ओवर हियर वाज कॉल्ड एज डेटा। तो हमारे पास क्या था, डेटा था, तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन आ गया। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि जब हम CPU बनाएंगे तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरा काम कैसे करता है, कैसे ये फेच करता है, फिर कैसे इसको ये डिकोड करता है, फिर कैसे ये एग्जीक्यूट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो दैट यू आर गिवन आपको ऐसा दिया जाएगा R1 और R2 में आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड दीज थिंग्स, यू विल बी गिवन इंस्ट्रक्शन कि 5 + 4, आप जो कंप्यूटर को लिख रहे होते हो या कंप्यूटर प्रोग्राम में 5 + 4 प्रिंट, ऐसे कुछ। तो व्हाट इट बेसिकली डज इज ये पहले इस 5 को देखता है, फिर इस प्लस को देखता है, फिर इस 4 को देखता है, इसे इंस्ट्रक्शन बनाता है, यहाँ पे ये रजिस्टर्स में इसको राइट करता है, फिर ये ALU को बोलता है कि ये प्लस करके दो। तो दिस होल प्रोसेस इज गोइंग अंडरनीथ। तो आपको ये चीज समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग चला रहे होते हैं, हम लोग सपोज स्नैपचैट वीडियो ये सब दिखा रहे होते हैं, बट योर कंप्यूटर इज कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस। और कितना कर रहा होता है वो, बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड, ये कैलकुलेशंस बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड कर रहा होता है। वो रजिस्टर में लोड कर दिया, प्लस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और बहुत कुछ कर दिया, और उसके बाद आपको दिख रहा है कि वीडियो आ रहा है मेरे पास। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज वो आपका बिट मैनिपुलेशन कर रहा है। वो कर कौन रहा है, ALU या CPU कर रहा है, और कर कहां से रहा है, वो इसको लोड कर रहा है रजिस्टर्स में, और रजिस्टर्स में यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन आ गया, और यहाँ पे आपके पास इसका ऑपरेशन कोड था, इसको ऑप कोड कह सकते हैं हम लोग, क्या इस पे इंस्ट्रक्ट करना था। एंड देन यू हैड दिस R1, यू हैड दिस R2, यू ऑपरेटेड ऑन दिस, और आपके पास एक रिजल्ट में रजिस्टर आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे R1 और R2 और R3 इन्वॉल्व हुआ, एंड देन यू विल रीड दिस, यहाँ पे आप इसको रीड करोगे। जब आपने रीड किया तो आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज इट्स नॉट नेसेसरी कि इंसान रीड करेगा, ये CPU खुद ही रीड करता है, और उसके बाद देखता है क्या चेंज आ गई। तो नाउ वट एवर हैपेंस इन योर कंप्यूटर, आपको क्या ध्यान में रखना है कि हर टाइम यही हो रहा होता है कि रजिस्टर में कुछ मेमोरी में लोड हो रहा है। अभी आप ये मत सोचो कि हार्ड डिस्क में क्या है व्हाटएवर, तो अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कहीं से वीडियो ट्रांसमिट हो रहा है, अब उसमें बहुत सारे सर्किट्स हो रहे हैं जो उसको तोड़ रहे हैं, और आपको वो बाइनरी बिट्स दे रहे हैं। एंड एट द एंड जो आपके लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल में आपके CPU को ऑपरेट करना है उस डेटा पे, वो उसको रजिस्टर्स में लोड कर देता है। ठीक है, लोड किया रजिस्टर्स में, उसके बाद उस पर कुछ ऑपरेट कर देता है, लोड ऑन रजिस्टर्स, और उस पर ऑपरेट करता है बाय यूजिंग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपके पास अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, तो उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद उसको लोड करता है आउटपुट पे, एंड देन यू कैन सेट दीज पिन्स, और तुम उसको रीड कर सकते हो। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या था, लेकिन आप तो अभी तक ये क्लियर होना चाहिए कि पहले हमने क्या किया, गेट्स देखे, हमने ALU बना दिया, ALU से हमने बोला कि हम भी मेमोरी भी बना सकते हैं, तो मेमोरी में हमने देखा कि हमने एंड और लैच को बना दिया, एंड और लैच का प्रॉब्लम देखा, फिर हमने देखा ओ वी कैन मेक व्हाट इज कॉल्ड एज गेटेड लैच। उसमें उसका प्रॉब्लम यह है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यू हैव दिस राइट एनेबल लाइन, तो फिर हमने उनको मिलाया, ठीक है, उससे हमने 8 बिट रजिस्टर बना दिया, और वी कैन मेक 16 बिट। आजकल के कंप्यूटर्स में 64 बिट रजिस्टर होता है, 64 बिट रजिस्टर्स होते हैं, और ये रजिस्टर में डायरेक्टली CPU, इनका इमीडिएट एक्सेस होता है CPU का, इस पे एक्सट्रीमली हाई स्पीड होता है, और डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसका ALU के साथ, दैट्स व्हाई इट इज सो फास्ट। और आपको मैंने दिखाया कि एक जेनरिक वे में आपको मैंने दिखाया, जब हम लोग दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सपोज 5 + 9 दे दिया हमने अपने कंप्यूटर को, वो क्या करता है, उसके पास ये सर्किट होता है ALU का सर्किट, वो यहाँ पे एक रजिस्टर में इसको लोड कर देता है, इस नंबर को 5 को, फिर R2 में इसको लोड कर देता है इस 9 को, और फिर यहाँ पे ऑप कोड जो है प्लस का आएगा, एंड देन वो ALU को बोलेगा कि एडर सर्किट को यूज करो, इन दोनों को ऐड करके एक और रजिस्टर में लोड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। बेसिकली इट लोड्स इन रजिस्टर्स, परफॉर्मेंस ऑपरेशंस, और बाद में आउटपुट भी फिर किसी और रजिस्टर पे लोड कर देता है। यहां तक सबको समझ आया?